सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आज हमारी पोएट्री को लेकर पहली क्लास रहेगी पोएम फर्स्ट के लिए। हमारे सिलेबस में पोएट्री वाले सेक्शन में 5 पोएम्स हैं। द नोबल नेचर, अ बॉय सॉन्ग, द होप, द सेवन एजेस ऑफ अ मैन और द स्नेल। तो पोएट्री वाले सेक्शन में आज हमारी पोएम नंबर 3। तो पोएम का नाम है द होप। इसके जो कवि हैं वो है राजन अग्रवाल। हमारे पोएट्री वाले पूरे सिलेबस में, पोएट्री वाले सेक्शन में एकमात्र ऐसे कवि हैं जो राजस्थानी हैं। राजन अग्रवाल खेतड़ी सिंघाना झुंझुनू से बिलोंग करते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पोएम द होप। पोएम को पढ़ने से पहले इस पोएम के बारे में कुछ बातें हम जान लेते हैं। कवि ये कहता है कि इस पोएम का जो मुख्य मकसद है या इस पोएम का जो मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य है वो ये है कि आशा ही जीवन है, यानी कि होप इज लाइफ। आशा, हिंदी में कहते हैं इसको आशा, अन्य भाषा में उर्दू वगैरह में इसको उम्मीद कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं इसको होप। कवि कहता है कि जहां अलग अलग लोग इस नाम को लेकर अभी भी उलझन में हैं, अभी भी उनके मस्तिष्क में इस नाम को लेकर, होप को लेकर कोई भी एक पिक्चर, एक चित्र नहीं बना है। वो लोग उलझे हुए हैं कि ये चीज आखिर है क्या। जबकि कवि कहता है कि मैं जानता हूं कि आशा एक ऐसी चीज है जो भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम अपना वर्तमान सुधार सकते हैं। तो जहां लोग उलझे हुए हैं, where there are many parties are in vague, unclear and uncertain, जहां एक तरफ कुछ लोग अस्पष्ट हैं, द्वंद्व में हैं और अंधेरे में हैं, उम्मीद को लेकर के उम्मीद आखिर है क्या। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कुछ लोग अपने भविष्य को लेकर कोई लक्ष्य बनाते नहीं हैं उम्मीद के साथ में। तो ऐसे लोगों की जो उम्मीद रहती है भविष्य को लेकर या वर्तमान को लेकर, वो हमेशा क्या रहती है, अस्पष्ट। जबकि कवि क्या कहता है कि मेरी जो सोच है या मैंने जो व्याख्या की है, इंटरप्रिटेशन ऑफ होप, मैंने जो व्याख्या की है होप की, वो मैंने अच्छे से की है और मैं जानता हूं कि जो होप है वास्तव में क्या चीज है। तो इस प्रकार कवि ने हमको ये बताया। फिर हम आगे चलते हैं। इस पोएम के 2 मुख्य बिंदु जो बने थे। सबसे पहले एक बार पोएम में हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये पोएम किसने लिखी है और कवि का परिचय क्या है, ये कतई नहीं पूछा जाएगा 12वीं क्लास में। हाँ, इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट, उसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम, कविता का परिचय जो सेक्शन है, जो भाग है, नीचे एक्सट्रैक्ट लिखने के बाद नीचे लिखा हुआ रहता है, तो वहां से क्वेश्चन बनेंगे कविता का परिचय। तो कविता के परिचय में 2 सवाल हमारे सामने आते हैं कि प्रकृति के ऊपर आशा जो है, आशा के ऊपर कौन कौन डिपेंड है। डिपेंड, DEPEND, डिपेंड। होप के ऊपर आशा पर कौन कौन डिपेंड है। तो आशा पर ये जो 4 आपके सामने मैंने जो नाम लिखे हैं, ये सब के सब किसके ऊपर डिपेंड है, आशा के ऊपर। बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स और नेचर, ये चारों आशा के ऊपर डिपेंड है। कवि कहता है कि दुनिया की सब चीजें जो है ना उम्मीद के ऊपर कायम है, सब के सब इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। और हम विद्यार्थी, जैसे आप अभी वर्तमान में पढ़ रहे हो, और इसलिए पढ़ रहे हो ताकि 12वीं क्लास में नेक्स्ट सेशन में जब आपका एग्जाम हो मार्च वगैरह में, तो आपके अंक, आपके नंबर, आपके प्रतिशत अच्छे से आए। तो हम वर्तमान में जो तैयारी कर रहे हैं वो एक इसी उम्मीद पर कर रहे हैं कि हमारा जो मुस्तकबिल है, हमारा जो फ्यूचर है, वो अच्छे से सुधर जाए। तो इसी प्रकार कोई भी काम जब हम करते हैं तो हम उस काम के पीछे हमारी क्या रहती है, उम्मीद रहती है। तो कवि क्या कहता है, बर्ड्स, एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स और नेचर, ये सब के सब किसके ऊपर डिपेंड है, होप के ऊपर डिपेंड है। दूसरी बात, कवि क्या कहता है कि हमारी जिंदगी को जिस प्रकार एक पेड़ पौधे में पानी देने से वो हरा भरा होता है, उसी प्रकार जिस मनुष्य की उम्मीद, जिस मनुष्य की आशा या होप जितनी अच्छी होगी, उसका जीवन हमेशा क्या रहेगा,
सस्टेन का अर्थ होता है पालन पोषण। तो इस प्रकार हमने दो क्वेश्चन देखे इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम में से। आशा के ऊपर कौन कौन निर्भर है, चार आपके सामने है। और जिंदगी को सस्टेन कौन करता है, होप। अब हम बात करते हैं आगे। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। आशा को भिन्न भिन्न नाम दिए गए, आशा को भिन्न भिन्न नाम दिए गए। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आशा को लोग, उम्मीद को लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। अब वो ऐसे कौन कौन से नाम हैं जिन नामों से आशा या उम्मीद पुकारी जाती है, देखते हैं। Some call it expectation, एक। कुछ लोग इसे क्या पुकारते हैं, expectation। others term it future relevance, कुछ लोग इसे क्या पुकारते हैं, भविष्य की भावी प्रासंगिकता। भविष्य की भावी प्रासंगिकता मतलब भविष्य की भावी प्रासंगिकता का अर्थ ये हुआ, वर्तमान में जो हम अच्छे से तैयारी करते हैं, वर्तमान में जो हम अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए जब कोई चीज सोचते हैं तो वो चीज क्या कहलाती है, फ्यूचर रेलेवेंस। हिंदी में इसे कहते हैं भविष्य की भावी प्रासंगिकता। तो आशा के कितने नाम हो गए अभी तक, एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रेलेवेंस। सम अदर्स थिंक इट अ मेजर ऑफ बेनिफिकेशन, कुछ लोग इसे क्या पुकारते हैं, मेजर ऑफ बेनिफिकेशन। मेजर ऑफ बेनिफिकेशन मतलब ये हमारे लिए क्या है, एक उपहार है। ये हमारे लिए क्या है, उपहार है। एक ऐसी चीज है उम्मीद जिससे हमेशा क्या होता है, हमारा भला। लेकिन शर्त है आपकी उम्मीद हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग। तो इस प्रकार कवि ये कहता है कि आशा के भिन्न भिन्न नाम है, एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रेलेवेंस, मेजर ऑफ बेनिफिकेशन, मेजर ऑफ बेनिफिकेशन। तो इस प्रकार इस एक्सटेट में एक क्वेश्चन बनता है, आशा के कितने नाम हैं। तो ये रहे एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रेलेवेंस, मेजर ऑफ बेनिफिकेशन। पहले एक्सटेट में हमारा क्वेश्चन ये बना। एक्सटेट नंबर 2 इंपॉर्टेंट लाइन है, थोड़ा ध्यान रखें। टू मी, मी यहां पर किसके लिए आया है, कवि के लिए। कवि क्या कहता है कि मेरे लिए उम्मीद क्या है, क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा की उत्पत्ति, आत्मा का निर्माण, आत्मा का सृजन, है ना। आत्मा का सृजन जब होता है तो कवि क्या कहता है कि आत्मा का सृजन, आत्मा का निर्माण या आत्मा की उत्पत्ति किसके आधार पर होती है, आशा के आधार पर। और ये जो अर्थ दिया है वो किसके लिए है, मेरे लिए है। तो यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन होप अकॉर्डिंग टू द पोएट, या व्हाट डज द पोएट मीन होप। कवि के लिए आशा क्या अर्थ रखती है, तो कवि के लिए आशा क्या अर्थ रखती है, क्रिएशन ऑफ सोल दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, जो हमें क्या महसूस कराती है, खुशी। एंड कीप विद एंथुसियाज्म एंड ग्लो, एंथुसियाज्म का अर्थ होता है उत्साह और ग्लो का अर्थ होता है चमक। तो कवि क्या कहता है कि आशा हमें खुशी प्रदान करती है और इससे हमारे मन में, मस्तिष्क में और हमारे शरीर में जोश पैदा हो जाता है और हमारे शरीर पर, हमारे भावी जीवन में क्या आ जाती है, चमक। तो ये थी हमारी पोएम तीसरी का भाग कौन सा, ये पार्ट फर्स्ट है, ध्यान रखना। तो कल हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट। तब तक के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद, शुक्रिया। जो चीजें यहाँ पर बताई जा रही है बच्चों, आप थोड़ा ना उसे गौर से देखिए।